तो जैसे ही दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे एक बार राधे राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आज रास्ते में जाते जाते आज अक्रूर जी ने सोचा कि क्यों मैंने इन बालकों को लेकर आ गया। जब सब गोपियों का रुदन देखा, जब नंद बाबा ग्वाल वालों का रुदन देखा, तो कहने लगे इन बालकों को मुझे नहीं लाना। बलराम जी समझ गए शायद ये काका जी को अभी भरोसा नहीं कि अपन कौन है। थोड़ी दूर गए और दूर जाकर कहने लगे जरा यमुना जी में स्नान कर लीजिए। काका जी को कहा स्नान कर लीजिए यमुना जी में, और जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाए काका जी ने, तो भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक डुबकी लगाते तो विराट स्वरूप, और बाहर निकलते तो सामने रथ में भी भगवान बैठे। जब देख लिया कि रथ में भी भगवान है और यमुना जी के अंदर भी विराट स्वरूप से विराजमान है, तो समझ गए कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अब चिंता की बात नहीं है, कंस का तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। कदाचित एक दिन पहले ही कुछ ग्वाल वाले और नंद बाबा पहुंच चुके थे मथुरा। और आज जैसे ही मथुरा में सबके सब लोग मिले, अरे भैया बड़े प्रसन्न हुए, अरे आओ भैया स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सबके सब ग्वाल वाल पूछने लगे कि अपन यहाँ क्यों आए। बोले आपको पता नहीं क्यों आए। बोले नहीं, हमको तो कहा रथ में बैठो, चलो आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने सबके सब ग्वाल वालों को बताया कि ये हमारा मामा गांव है और अपन मामा जी के गांव में आए हैं। अच्छा अच्छा, मामा जी के गांव में, तो बता भैया अपने मामा कौन से आए इनमें, अपने गांव में कौन से मामा जी हैं इस गांव में। बोले यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो अपने मामा लगते हैं। अच्छा अच्छा, एकदम सगे। अरे हाँ बिल्कुल सगे। अब तो कहने लगे भैया तूने पहले काहे नहीं बताई। अरे पहले बताते तो तुम क्या करते। तो सबके सब ग्वाल वाल कहते कि पहले बताते तो अच्छी अच्छी नई नई बगलबंदी पहन के आते, जरा तैयार होके आते। अपन तो भिकमंगा टाइप आ गए, और यहाँ के राजा अपने मामा जी लगते हैं, तो अपन जाएंगे तो भिकमंगा नहीं लगेंगे उनके सामने। यही भोलापन भगवान को बड़ा भाता है। ये सब भोले भाले ग्वाल वाल, इन्हें पता नहीं कि हम यहाँ आए क्यों हैं। और भगवान सोचते हैं जब इन्हें पता नहीं है तो बताकर इनका मन खराब क्यों किया जाए। हाँ हाँ, मामा जी बड़ी आरती उतारने वाले हैं ना तुम्हारी, और ये तो अपना मामा गांव है, सब व्यवस्था हो जाएगी, क्या व्यवस्था करना है। बोले अगर अच्छे से कपड़े मिल जाते पहनने के लिए तो बड़ी अच्छी बात रहती। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। सामने से देखा एक धोबी जी महाराज चले आ रहे थे, मूंछों में ताव देकर। भगवान ने दूर से ही कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, अरे धोबी जी जरा सुनो। धोबी जी ने देखा, अरे सरकार तुमने हमसे कछु कही का। अरे हाँ भैया हम तुमसे ही कह रहे हैं। अच्छा क्या कह रहे हो, और आप हो कौन, और हमको मामा जी कैसे कहा। तो भगवान ने कहा देखो मामा जी के गांव में जाते हैं ना, तो मामा गांव में सब मामा। वो कहांगे कल कृष्ण भगवान बनी थी। हाँ मामा गांव में आए ना तुम। हाँ तो मामा गांव में आए, तो मामा गांव में जितने भी हैं, जितनी भी आंटी दिखी सब मामी, जितने भी अंटा दिखे सब मामा, जितने भी टोपी वाले बुजुर्ग दिखे सब नाना, और जितनी भी बुढ़िया माता राम दिखी सब नानी, और जितने बच्चे दिखे सब भाई बहन। ऐसे ही होता ना मामा गांव में। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहने लगे धोबी जी महाराज से, इस नाते आप भी हमारे मामा हुए, क्योंकि आपके गांव के जो राजा है ना कंस, वो हमारे मामा लगते हैं। और देखना कलेक्टर साहब से ज्यादा अभिमान उनके चपरासी जी को रहता है। अच्छा अच्छा समझ गए, अच्छा तुम वही ग्वाल वाले हो जिसको हमारे राजा साहब ने मारने के लिए बुलाया है। ग्वाल वाले गैया चराने की अकल नहीं और हमारे कपड़े मांग रहे हो। जैसे ही कहा तो मधुमंगल ने धीरे से भगवान से कहा, कान्हा जरा दिखा दे अपने पूतना वाले हाथ, आगे जो होगा तो हम देखेंगे फिर। और ध्यान देना अगर किसी से लड़ाई हो जाए और अगर कोई सिंगल हड्डी भी अपने तरफ आ जाए तो अपन को हिम्मत जरा ज्यादा आ जाती है। अगर किसी ने कहा भैया आप सही बोल रहे हो तो मतलब पावर आ गया। आज
मधुमंगल ने जैसे ही भगवान से कहा, भगवान ने अपना सीधा हाथ उठाया और एक हाथ जो धोबी जी महाराज को मारा तो धड़ अलग और सर अलग। गोविंदाय नमो नमः, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान ने कहा छांट लो भैया, अपने अपने हिसाब के कपड़े फटाफट छांट लो और पहन लो। अब सबने अपने अपने हिसाब के कपड़े पहन लिए और जैसे ही सबने कपड़े पहन लिए, अब पीछे 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 ग्वालवाल जा रहा है, आगे आगे भगवान, पीछे ग्वालवाल कह रहे कान्हा ऐसा लग रहा है कि अपन ना मथुरा में भांजे नहीं आए हैं, सीपार आए हैं रोड साफ करने वाले। बोले क्यों? बोले कपड़े इतने बड़े हैं कि नीचे से पूरे गुंडर रहे हैं, तो पूरी आधी मथुरा की सड़क साफ हो रही है जहां जहां से चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, दोनों हाथ से पकड़ लो कपड़ों को। अब तुमने तो छाटे थे अपने हिसाब से, तो दोनों हाथ से पकड़ लिए तो कहने लगे कान्हा अब तो ऐसा लग रहा है कि हैंगर में कपड़ा टंगा है। खेत में लगा देते ना ऐसा पुतला, हैंगर में ऐसा टंगा रहता कपड़ा। बोले ऐसा लग रहा है कि हैंगर में कपड़ा टंगा है। भगवान ने कहा चिंता की बात नहीं, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। आज तो भगवान ने गए और भगवान कहने लगे अभी तक तो कितने लोगों ने बुलाया, उनके घर भगवान गए नहीं, पर बिना बुलाए ही आज भगवान एक दर्जी जी महाराज के यहां पहुंचे। और दर्जी जी महाराज से जैसे ही पहुंचे, स्वागत किया दर्जी ने, आइए महाराज स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, बैठिए पधारिए। धीरे से दर्जी ने कहा सरकार ये आपके ग्वाल वालों के वस्त्र थोड़ा ठीक कर दूं क्या? अरे हाँ हाँ हम तो इसलिए आए थे, बिल्कुल ठीक कर दूं। दो चार लोगों को लाया दर्जी ने और फटाफट सबके कपड़े ठीक कर दिया। अब अंत में दर्जी जी से भगवान ने पूछा अरे भैया तुमको कुछ दे दे इनाम में, तुमने इतना काम किया हो। दर्जी हाथ जोड़कर कहने लगा सरकार मैं भी मथुराई का रहने वाला हूँ, धोबी को आपने कौन सा इनाम दिए मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए सरकार, बस आपकी कृपा बनी रहे, बस इतना ही चाहिए। और जैसे ही कहा कृपा बनी रहे, आइए जोरदार ताली बजा देंगे। हमारे शीर्षानंद जी महाराज का आगमन हुआ है, मंच में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और जैसे ही कहा सरकार आइए स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ दर्जी तुम फूलोगे फलोगे। और जैसे ही कह दिया तब से भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो आजकल भी दर्जी फल फूल रहे हैं। जितने की सिलाई, जितने का कपड़ा उससे डबल की सिलाई। अगर कोई दर्जी हो तो बुरा मत मानना, ये भगवान का आशीर्वाद है। और अगर दूल्हा सरकार की ड्रेस हुई तो फिर कहना ही क्या, 4 महीने कमाओ और 8 महीने बैठ के खाओ। ये वही दर्जियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े मेरे भगवान। किसी ने कहा एक भक्त मिले, उन भक्त ने बड़े सुंदर सुंदर माला पहना दी। अब सब कहने लगे महाराज सब तो हो गई, अगर थापक थुआ थोड़े चंदन की व्यवस्था हो जाती तो और आनंद आ जाता। बोले उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़े तो एक स्त्री हाथ में पात्र लेकर जा रही है, उसके हाथ में पात्र है, बड़ी सुंदर सी। पात्र तो सुंदर है पर स्त्री देखने में सुंदर नहीं है, ये काली कलूटी है। नाम तो इसका शैलेंद्री है पर पूरे की पूरे मथुरा में इसका चंदन बड़ा प्रसिद्ध है। लोग इसे कुब्जा कुब्जा कहते हैं क्योंकि ये 3 जगह से टेढ़ी है। आप दिखने में कैसे हो ये जमाने वाले कह सकते हैं कि आप अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन मेरे भगवान आप कैसे दिखने में हो इस बात का कोई भेद नहीं करते। आपका मन कैसा है और आपकी भक्ति कैसी है, केवल ये मेरे भगवान देखते हैं। आज उस कुब्जा से मेरे भगवान ने कहा अरे सुंदरी सुनती हो? और जैसे ही कहा कुब्जा ने पलटा, अरे सरकार आप हमसे कछु कह रहे? हाँ हाँ हम आपसे ही कह रहे हैं। बोले क्या? बोले आपके राजा के हम सगे भांजे लगते हैं, अगर आपके चंदन की सेवा मिल जाती तो बड़ा आनंद आ जाता। कुब्जा कहने लगी सरकार सेवा क्या, आप बोलो हम स्वयं ही आपको लगा देते हैं। अरे हाँ हाँ आप ही लगा दीजिए। एक साधारण सी स्त्री कुब्जा आज भगवान से कह दिया। इस कुब्जा ने सरकार थोड़ा झुक जाइए। और ध्यान देना सारा की सारा संसार जिसके सामने झुकता है, सारे के सारे ऋषि मुनि जिसके सामने झुकते हैं, अस्त्र शस्त्र से जो किसी को जीत नहीं सकता, आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा को ये साधारण सी स्त्री कहती है कि जरा झुक जाइए।
ये दिखने में तो काली है, लेकिन साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिसके सामने झुके हुए हैं, जरा देखो उसका सौभाग्य कितना होगा। जैसे ही भगवान झुक गए, थापक थुआ चंदन लगा दी, सबके सामने हम भी सरकार, हम भी सरकार, हम भी सरकार। कुब्जा का कटोरा खाली हो गया। अब तो सब लोग कहने लगे, महाराज आपने किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दिया, आप इनको क्या दोगे? बोले इनको मैं ऐसी चीज दूंगा आज तक किसी ने ना दिया होगा। पीछे से कुछ हास्य परिहास करने लगे मित्र हास्य परिहास कर सकते हैं। कुछ ग्वाले तो बोलने लगे, देख कान्हा, अगर चाहे जो भी हो, पर मथुरा में तेरी जोड़ी तो जम गई। तू भी 3 जगह से तेहड़ो और जा भी 3 जगह से तेहड़ी, और तू भी दिखने में कालो कलूटो और जा भी दिखने में काली कलूटी। तेरी जोड़ी तो बन गई, अब तू कहे तो ब्रज में लेके चलते बहू बना के। बोलो राधे राधे। इधर हास्य परिहास कर रहे हैं लोग, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अंगूठे से अंगूठा मिलाया और हाथ से हाथ मिलाया, और जो झटका मारा ये कुब्जा सीधी खड़ी हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये कुब्जा को अभी तक कोई देखता नहीं था, इसकी सूरत ऐसी थी कोई देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, ये कुब्जा तो सुंदरी बन गई। और कितनी सुंदरी, आप पूछोगे भी कितनी सुंदर हो गई? तो अभी तक की जितनी भी विश्व सुंदरियां हैं और पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन सब ब्रह्मांड की सुंदरता को एक साथ मिलाया जाए और एक साथ मिलाकर उसका घोल बनाया जाए, और उस घोल में जो सुंदरता निकलेगी, वो सुंदरता इस कुब्जा के हाथ के नाखून के बराबर भी नहीं है। इतनी सुंदर बन गई ये कुब्जा। अब तो सब देखने लगे कि वाह, आज तक तो ऐसी स्त्री मथुरा में दिखी नहीं, आज क्यों दिखने लगी? अभी तक कोई देखना नहीं चाहता था, अब कोई आंखों को ओझल करना नहीं चाहता। सबने कहा सरकार अब तो कुब्जा कभी आएगी नहीं, क्योंकि उसे भगवान का स्पर्श हो गया है। ठीक वैसे ही जब तक भगवान आपके मन में आए नहीं है, जब तक ये संसार वाले आपको बड़े प्यारे लगते हैं, और जिस दिन भगवान का स्पर्श हो गया, ये संसार वाले और ये संसार अपने आप मिथ्या लगने लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ क्या हुआ? कुबलिया पीठ हाथी को सामने खड़े कर दिया गया, शराब पिलाकर, मदिरा पिलाकर मेरे भगवान ने उसका उद्धार किया, जाकर धनुष भंग किया। और जैसे ही धनुष भंग हुआ, सबके सब सैनिकों ने जाकर बता दिया धनुष टूट गया, मतलब 8वां वाला आ गया, क्योंकि शंकर भगवान ने कह दिया था इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जिसने एक बार तोड़ दिया वो तुझे छोड़ेगा नहीं। और जैसे ही आज भगवान कुरुक्षेत्र में पहुंचे, चांडोर और मुष्टि का गोविंदाय नमो नमः किया, और सीधे भगवान ने कंस जी महाराज के केस पकड़ लिए, और कंस जी महाराज के केस पकड़कर जैसे ही खींचा, कंस कहने लगा मुझे दर्द होता है। हाँ हाँ मामा जी, आपको तो दर्द होता है, आपको उस समय पता नहीं था जब मेरी मैया के आपने केस पकड़कर रथ से खींचा था। जब देव की मैया के केस पकड़कर आपने रथ से खींच दिया, उस समय आपको पता नहीं था कि केस पकड़ने से दर्द भी होता है। आज मेरे भगवान थोड़ी देर तो लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते एक ही बार में आज तो सरकार कंस का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, एक नारियल फोड़ दीजिए राजा साहब। और आज मेरे भगवान ने कंस का वध किया। आज अपने नाना उग्रसेन जी महाराज को राज गद्दी दी। तत्पश्चात संदीपनी मुनि जी के आश्रम में मेरे भगवान गए, पंचजन संघ का मेरे भगवान ने कल्याण किया। उद्धव को ब्रज में भेजा, गोपियों ने भ्रमर गीत को गाया। तत्पश्चात मेरे भगवान ने जरासंत को परास्त किया। द्वारिकापुरी में मेरे भगवान रहने लगे, और तभी परीक्षित मेरे भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी मैया से हुआ। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो।